अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीक भी बहुत ज़बरदस्त गया। जहां से बोला था, जितना बोला था बाय होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी बढ़िया मूव रही और बाय में लोगों ने बड़े प्रॉफिट कमाए। और फ्राइडे को जब मैं लाइव था अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एनएफपी पे हमने ट्रेड करवाई और एनएफपी जब पॉजिटिव आया तो सेल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर भी लोगों ने ठीक ठाक किस्म का पैसा बनाया। अब मार्केट में क्या है, 6 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। नंबर 1, चाइना और ताइवान वार, इसको देखना है आपने। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना और ताइवान के दरमियान कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो गोल्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इसके ऊपर आपको कड़ी नजर रखनी है। चाइना के ट्विटर हैंडल जितने भी हैं और ताइवान के हैं, उनको फौरन से पहले फॉलो कर लो ताकि आपको जल्दी से पहले खबर आपको मिले कि चाइना में क्या हो रहा है और कितने एयरक्राफ्ट चाइना भेज रहा है, ताइवान में कोई अटैक हुआ है या नहीं। जैसे ही कोई अटैक होता है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर होता है तो आपने फौरन से पहले गोल्ड को बाय करना है। नंबर 2, रूस यूक्रेन वार, इसके ऊपर आपने कड़ी नजर रखनी है। और अगर रूस यूक्रेन वार में कोई भी नई डेवलपमेंट होती है तो उसको भी आपने कैच करने की कोशिश करनी है, लेकिन उम्मीद ये है कि वो उस साइड पे कोई मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 3, नैन्सी पेलोसी को लाजमी आप लोग ट्विटर पे फॉलो कर लें। अगर ये कोई गंदा सा बयान दे तो उसके ऊपर भी चाइना ताइवान वार जो है उसको हवा मिल सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। नंबर 4, सीपीआई कोर सीपीआई का डाटा, इनके ऊपर इस वक्त हमने नजर रखनी है इस वीक। और नंबर 5, पीपीआई का डाटा। एंड लास्ट में नंबर 6, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है जो फ्राइडे को आ रहा है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ राब्ते में रहूंगा। सोमवार मंगल को मैं फेसबुक पे लाइव हूँगा, बुध को मैं यूट्यूब पे लाइव हूँगा और आपका जो जुमेरात बचता है वो भी मैं फेसबुक पे लाइव आऊँगा इसी पेज के ऊपर। और फ्राइडे को तो हम यूट्यूब पे लाइव होते हैं। तो जो 2 मेन इवेंट्स हैं उनको मैं यूट्यूब पे कवर करूँगा और आम दिनों में मैं फेसबुक पे लाइव हूँगा आपके साथ इंशाल्लाह। फेसबुक के इस पेज को लाजमी फॉलो कर लें। तो ये 6 आपने इवेंट्स के ऊपर नजर रखनी है इस वीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस में। बताऊंगा फंडामेंटल इनके अंदर क्या होने वाला है, टेक्निकल में क्या होने वाला है एंड सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होने वाला है एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex.com। ओके जी, हम अपने चार्ट पे आते हैं। डॉलर इंडेक्स का चार्ट हमारे पास ओपन है, इसके अलावा गोल्ड का भी चार्ट हमारे पास ओपन है। और सबसे पहले हमने देखना है आज के पहले इवेंट्स को। तो सबसे पहले थोड़ा सा एनएफपी को डिस्कस कर लें। एनएफपी पॉजिटिव आया, उम्मीद से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया और उसका मार्केट ने बहुत अच्छा एकदम से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन बाद में मार्केट रेंज करेगी, वो भी आज सारी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो यूएस के डाटा जितने भी पॉजिटिव आते हैं उसका मार्केट में कुछ इसी तरीके से असर होता है। अगर आपको दिखा पाऊँ इस वीक कौन कौन से इवेंट है तो मैंने आपको बताया ही है, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में। सीपीआई कोर सीपीआई डाटा है, इसके अलावा पीपीआई मंथ बाय मंथ है एंड अगर लास्ट में बात करूं तो कंज्यूमर सेंटीमेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डाटे हैं और इंशाल्लाह इसको हम लाइव कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और टेक्निकल एनालिसिस करते वक्त हम सबसे पहले, आपको पता है, मंथ से स्टार्ट करते हैं, फिर फंडामेंटल और लास्ट में सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं हम। अच्छा जी, 4 महीने मुसलसल गोल्ड बैरिश रहने के बाद अब जो है वो बुलिश की एक निवीद हमें मिली थी कि अगस्त को जो है वो मार्केट बुलिश जाती है और इस अगस्त को भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। 1840, 1900, 2000, पता नहीं क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठे थे, लेकिन अचानक टपक पड़ी हमारी नैन्सी पेलोसी। अब ये औरत ने क्या किया, इस औरत ने ये नहीं सोचा कि मैं करने क्या जा रही हूँ, पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार 3 के अंदर धकेलने जा रही हूँ। इस औरत की वजह से आज चाइना और ताइवान के दरमियान एक टेंशन बनी हुई है। और जब भी आपको पता है, ये जो हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये पूरे दौर में हम सब लोग एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। आज रूस यूक्रेन की वार लगी है तो वो दुनिया के उस पार है और मैं यहाँ पे बैठा पाकिस्तान में बैठ के मुतासिर हो रहा हूँ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गंदम का, गैस का, ऑयल का रूस यूक्रेन है। जितनी गंदम, कपास और जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं वो उनको दुनिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, रूस और यूक्रेन को। पूरी दुनिया से को सप्लाई करते हैं ये लोग गंदम। तो वो तो पूरी दुनिया में एक किस्म की भूख बढ़ रही है, तेल महंगा हो रहा है।
तो आज जंग उधर लगी है और दुनिया के इस हिस्से में बैठा मैं मुतासिर हो रहा हूं। तो आजकल ये दौर नहीं है कि कहीं जंग लगेगी, दो मुल्क लड़ रहे होंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो, हम लोग डायरेक्टली उससे लिंक्ड है और हम लोगों को फर्क पड़ेगा। तो नैन्सी पेलोसी साहब ने ताइवान आई, आके फड्डा डाला और उसकी वजह से चाइना ताइवान जंग शुरू हो गई। मतलब शुरू तो नहीं हुई, अभी तक टेंशन चल रही है, अल्लाह ना करे ये शुरू हो। बट ये जो कैंडल स्पेसिफिकली आपको अगस्त के महीने में नजर आ रही है, इसको हम देख रहे थे कि ये एक बुलिश कैंडल होगी, भरपूर बुलिश कैंडल होगी। 1850, 1800, 1900 तक के भी मैं देख रहा था कि ये कैंडल जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली नैन्सी पेलोसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि अब हमें इसको बेरिश में देखना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो नैन्सी पेलोसी की वजह से और ऊपर जाने वाली थी, लेकिन अब अचानक आ गया इसमें यूएस के जो हम देख रहे थे कि वो रिसेशन में जाने वाले हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है और अचानक वहाँ पे तबाही हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जॉब्स नहीं है, लोग सैलरीज पे करने के लिए तैयार नहीं है। एनएफपी के डाटे ने सारा कुछ उलट कर रख दिया। एनएफपी का डाटा डबल से भी ऊपर आया है। मतलब वहां पे ना सिर्फ जॉब्स है लोगों के पास, लोगों को जॉब्स बहुत ज्यादा मिली हैं, बल्कि जो आर्ली अर्निंग है वो भी बढ़ी है। तो डैट मीन जो रिसेशन का जो खतरा था, जो ये कहा जाता है कि दिवालिया होने जा रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, भुखमरी बढ़ जाएगी, वो उसको निगेट कर दिया है एनएफपी के डाटा ने। और जो गोल्ड इन सारी चीजों की वजह से ऊपर को हम देख रहे थे, वो अब जनाब दोबारा से नीचे की तरफ आएगा एनएफपी के डाटा की वजह से। और अब हम देख रहे हैं कि वो एनएफपी के डाटा की वजह से एक हमें बेरिश एक्सपेक्टेशन। अच्छा जी, मार्केट ने 1680 को टच किया था और अब उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट वापस नीचे को आएगी। अब वापस नीचे को आती है, कितना नीचे आती है ये तो हमें वक्त ही बताएगा। ठीक है। अच्छा, 4 वीक मुसलसल 4 मंथ बैरिश के हो गए हैं। एक मंथ तो बुलिश बनता ही था, लेकिन अब जंग लग गई तो बुलिश मंथ है, अगर जंग नहीं लगती तो बैरिश मंथ की तरफ इशारे हो रहे हैं। ऐसा हमें फंडामेंटल और टेक्निकल के बीच में थोड़ा तजाद दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये एक है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें एक बैरिश मंथ एक्सपेक्टेड है। बट अभी आज 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी टू अर्ली है कहना कि ये मंथ बुलिश होगा या बैरिश होगा। लेट्स सी। पिछले 3 वीक से मार्केट बुलिश मूव कर रही है और अब जो एक नया वीक दरकार है, वो ऐसा लग रहा है कि यार मार्केट बड़ी अच्छी एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को टच कर रही है। तो अब ऐसा लग रहा है, जिस तरह का एनएफपी का डाटा है, अगर मैं प्रीवियस डाटे को देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड रेडी है दोबारा से नीचे जाने को। ठीक है। और अगर अल्लाह ना करे जंग की तरफ, नैन्सी पेलोसी की ट्वीट, चाइना ताइवान वार, रूस यूक्रेन वार के अंदर कुछ भी डेवलपमेंट होती है, तो ये फिर अगेन एक बहुत बड़ा फंडामेंटल सेटअप होगा और बहुत ज़्यादा बड़ी एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। तो ये आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी है, ट्विटर पे नज़र रखनी है। आई नो कि हमें टेक्निकल एनालिस्ट हैं और हमें टेक्निकली मार्केट को देखना चाहिए। और अगर एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैंने गोल्ड 1700 भी बाय किया हुआ है, 1680 से भी बाय किया हुआ है, और मेरे टेक प्रॉफिट तो अभी बहुत दूर है, दिल्ली दूर सस्त। ठीक है जी। तो वो तो अभी पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरा तीसरा चौथा अभी बाकी है। लेकिन हम अपनी जो सारी अकाउंट को एक्सपोज नहीं किया करते, हर एक की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, तो वो छोटी छोटी चलती रहती है बाय सेल। अगर इंट्राडे के अंदर देखूं तो इंट्राडे के अंदर भी थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इंट्राडे के अंदर भी मार्केट ने एक अपने लेवल को क्रॉस कर लिया, और अगर मार्केट दूसरे लेवल की तरफ रवा दवा है जो कि 1810 से लेकर 1830 तक का लेवल। ठीक है। बट जो न्यूज़ आई है फ्राइडे को, उससे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगी और मार्केट वापस नीचे आएगी 1710 1720 तक। ठीक है। तो इस अगर में आपने देखना है कि अगर आपने बाय किया हुआ है और 1680 से बाय किया हो, तो आप अपनी बाय की होल्ड कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फटाफट पैनिक होके अपनी बाय की ट्रेड क्लोज कर दो, सेलर बन जाओ, ये कर दो वो करो। नो नो नो, आप एज अ ट्रेडर आए हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो आप जरा वेट करें। अगर मार्केट नीचे आती भी है 1730 1716 तक, तो हम लोग जो है वो उसको सस्टेन करने की, क्योंकि हमने 1680 से बाय किया हुआ। और अगर आपने 1710 1720 1725 1730 इवन 1750 से 1760 से बाय किया हुआ है, तो बाय की ट्रेड को फौरन क्लोज कर दें।
मार्केट के अंदर एक अपसेट आएगा और मार्केट दोबारा से अब उम्मीद ये की जा रही है कि 1710 या 1720-25 के एरिया में दाखिल हो सकती है। तो ये एक वीक बैरिश वीक रह सकता है, क्योंकि अगर सीपीआई का और पीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव आ गया तो हमें गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी बैरिश मूव नज़र आएगी। और जो हमारा डॉलर इंडेक्स है जो कि माँ है गोल्ड की समझ लें, तो वो इस टाइम जो है वो बुलिश रन की तरफ दौड़ पड़ा है। और अगर आपने देखा है कि जुमे की कैंडल बहुत बड़ी एक बुलिश अपसेट है। सो अभी तो मुझे 107 को टच करता हुआ नज़र आ रहा है नियरेस्ट में, और बहुत जल्दी ये मुझे लग रहा है कि 107-8 को टच कर लेगा दोबारा से। अगर हम देखें तो पिछले 3 मंथ से बुलिश है, और अगर मैं ये दिखाऊं आपको कि लास्ट मंथ में कितनी वो बड़ी एक बुलिश स्पाइक थी, तो उसके मुकाबले तो अभी मार्केट कुछ भी नहीं ऊपर गई। तो थोड़ा सा तो ऊपर जाएगी, 107 7.5 तक ये ऊपर जाएगी। जब उतना ऊपर जाएगी तो गोल्ड थोड़ा सा तो नीचे मूव करेगा। तो डॉलर के अंदर हमें स्ट्रेंथ नज़र आ रही है इस मंथ में, और इस वीक में स्पेशली जो अब इस वीक जो बनने शुरू हो लगा होने जा रहा है, तो मुझे 108 तक मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। और अगर 108 को मार्केट टच, जो कि बुध और जुम्मे को मैं आपके साथ लाइव हूँ यूट्यूब पे, तो मैं आपको गाहे बगाहे बताता जाऊंगा कि अब क्या होने वाला है। डेवलपमेंट चेंज होती रहती है फर्दर। अच्छा, ये रूस यूक्रेन वार, ताइवान चाइना वार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी। जैसे ही अगर इन जो दोनों वार्स में से कोई डेवलपमेंट होती है तो इंडेक्स नीचे की तरफ भागेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ। तो इस चीज़ को आपने लाजमी ज़हन में रखना। तो एक बुलिश वीक मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा बुलिश वीक हमें ये देखने को मिलेगा। इस हिसाब से अगर मैं अगला लेवल आपको बताऊं, तो अगला लेवल जो मुझे नज़र आ रहा है मार्केट का वो ये है मिनिमम, जो कि बहुत ज़्यादा करीब है। ये बहुत ज़्यादा करीब ये लेवल है, और ये लेवल को मार्केट इस वीक में टच कर जाएगी, बल्कि क्रॉस करके ऊपर जाने की भी कोशिश करेगी। और जैसे ही इसको क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हमें गोल्ड के अंदर एक अच्छी बैरिश मूव मिलेगी। अच्छा, अगर आपने अभी तक इसको, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपने बाय नहीं किया, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है कि आपको एक अच्छी सी इस वीक के लिए इंट्रा वीक ट्रेडिंग है ना हमारा। इंट्रा लॉन्ग टर्म तो बुलिश मुझे नजर आ रहा है, बट इंट्रा वीक अगर मैं बात करूं तो इंट्रा वीक के अंदर मैं इस वीक के जो अंदर डेवलपमेंट देख रहा हूं और जिस तरह के यूएस के डाटाज आए हैं, तो मुझे मजबूरन इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। और शॉर्ट में देखूंगा कि मुझे 1800 के करीब शॉर्ट मिल जाए। देखिए, जितना ऊपर से मैं इसको सेल करूंगा उतना मेरा छोटा स्टॉप लॉस होगा, उतना ही कम रिस्क होगा, और उतनी ज़्यादा प्रॉफिट के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि आप कितना इसको ऊपर से पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो 1790 कम से कम 1790 1795 से आप इसको जो है वो सेल करें, और बाकी जो हमारा 1715 तक जो है ना इस वीक, 1710 1715 तक इस वीक जो है ना वो प्रॉफिट देगा। अब ये स्टॉप लॉस आपने अपने हिसाब से देखना है, आपने अपनी मनी मैनेजमेंट को देखना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे चाइना ताइवान वार में हफ्ता इतवार के अंदर कोई डेवलपमेंट होती है, तो मार्केट गैप के साथ ओपन होगी और गोल्ड शूट अप कर जाएगा ऊपर की तरफ ऊपर। तो इस सूरत में अगर वार के अंदर कोई अपडेट होती है तो हमारा ये सेल का सिग्नल नल एंड वाइड है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर हालात नॉर्मल रहते हैं, रूस यूक्रेन चाइना ताइवान और नैन्सी पेलोसी कोई दोबारा से तीली नहीं लगा देती, तो ये गोल्ड इस तरीके से मूव करेगा। और अगर ये थोड़ा सा भी रिट्रेस ऊपर की तरफ करता है तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम ऊपर से इसको सेल करें और थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है जिस तरह के एनएफपी का डाटा आया है, सीपीआई और पीपीआई का डाटा भी पॉजिटिव आएगा और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा। इसमें इस सूरत में आपको देखना है कि इंट्रा वीक ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये एक मेरी सजेशन होगी। अच्छा जी, अब अगर मैं आरली की तरफ बढ़ूं, आरली के अंदर हम क्या देख रहे हैं, तो आरली के अंदर हमने बाय किया हुआ था मार्केट। देखिए, आरली के अंदर तो हर घंटे की ट्रेड होती है। जिस तरह के मैंने जब फ्राइडे को मैं लाइव था तो गोल्ड को मैंने बाय करवा दिया 1765 के करीब से, और अभी भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। यानी अगर मार्केट वापस ऊपर वाले लेवल को टच करती है तो हम यहाँ से 1785 1790 के करीब से इसको दोबारा से सेल करना स्टार्ट करेंगे, और हमारा पहला टेक प्रॉफिट जो है वो 1755 होगा।
ठीक है जी। ये हम आर्ली कैंडल की बात करें। और देखिए जब मैं कहता हूं कि मैंने 1785 से या 1795 से सेल की ट्रेड देखनी, तो डैट मीन के अन्य बोनों की तरह नहीं देखनी, वहां तो कोई पैटर्न देखना है। टेक्निकली मुझे कोई चार्ट पैटर्न, कोई सेंटीमेंट या कुछ भी, मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई मूविंग एवरेज पैटर्न, कुछ भी मुझे दिखे तो मुझे सेल की ट्रेड लेनी है। अगर मुझे कुछ दिखता ही नहीं है तो फिर एवं ही फजूल में पंगा लेने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो वहां पे जाकर कुछ दिखना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट आती है ऊपर, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक बना देती है, डोजी बना देती है, हमर बना देती है, स्पिनिंग टॉप बना देती है, कोई भी कैंडल हो सकती है, कोई चार्ट पैटर्न हो सकता है, डबल टॉप डबल बॉटम, यहाँ पे आएगी तो डबल टॉप लग जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा एडवांस में बता दूं, अगर मार्केट सिर्फ यहाँ पे आकर वापस नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी तो ये हेड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा H4 के अंदर। ये हेड है, एक शोल्डर है, मार्केट दूसरा भी शोल्डर हमें दे दे तो हम सेल कर लेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। सो ये डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड कि आप कोई पैटर्न तलाश करके ट्रेडिंग करें तो ज्यादा मजा है। फंडामेंटल आपको सपोर्ट करेगा, सेंटीमेंट आपको सपोर्ट करेगा, बट आपने ट्रेड टेक्निकल को देख के करनी है। अच्छा जी, आ जाओ H1 के ऊपर आ जाओ। और H1 के अंदर भी यही फंडा है कि अगर यहाँ पे भी हेड शोल्डर पैटर्न तो बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो है वो आपको कोई ना कोई पैटर्न देखना है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट 1785 को टच करती है, आपको यहाँ पे कोई पैटर्न चाहिए, और पैटर्न भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग चाहिए, कोई अच्छा एविडेंस चाहिए। 3-4 चीजें जिनको देखना है। क्या रूस यूक्रेन चाइना ताइवान में कोई डेवलपमेंट तो नहीं हुई, नैन्सी पेलोसी ने तो कोई चावल नहीं मारी, और क्या वो प्रोजेक्शन के मुताबिक ही डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है और अच्छी मूव हो रही है, तो जनाब वहां से हम इसको सेल करेंगे और कैंडलस्टिक का कोई पैटर्न देखेंगे और उसके मुताबिक हम इसको सेल करके हम यहाँ से प्रॉफिट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सेल करने का मतलब ये नहीं है कि अन्यथा सेल, यहाँ से सेल करने का मतलब है कि वी नीड सम एविडेंस, ठीक है जी। और क्या जी, तो ये थे हमारे गोल्ड के हमारे टेक्निकल एनालिसिस, इसके साथ मैंने फंडामेंटल एनालिसिस को मिक्स करके आपको एक अच्छा सा मिक्सचर दिया है। अगर मैं बात करूं सेंटीमेंट की, तो सेंटीमेंट के अंदर मुझे 50-50 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आधे लोग बाय में बैठे हुए हैं, आधे लोग सेल में बैठे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि क्या करें। तो ये चीज़ है कि इसी में हमें वेट करना चाहिए। सेंटीमेंट की तरफ से अगर देखो तो वो कंफ्यूज है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्निकली और फंडामेंटली पिक्चर काफ़ी क्लियर है। सेंटीमेंट को फिलहाल इग्नोर कर देते हैं और हम चलते हैं अब्बास भाई की तरफ और देखते हैं कि अब्बास भाई क्या कहते हैं मार्केट के बारे में, वो क्या जानते हैं और वो क्या समझते हैं, उनके क्या एनालिसिस हैं और वो क्या समझते हैं एनएफपी का डाटा कैसे आया और गोल्ड के स्पेशली इस वीक क्या डेवलपमेंट होगी और क्या हमारे एनालिसिस मैच कर पाते हैं या नहीं वगैरह। जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वो मेरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो या मैं बड़ा गलत सोच रहा हूँ। हर एक के अपने एनालिसिस होते हैं। हो सकता है एज अ व्यूअर जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ अलग लग रहा हो, एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक लाजमी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाया करें इस वीडियो को। तो चलते हैं अब्बास भाई की तरफ। जी अब्बास भाई वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया राजील। और यकीनन आप और आपकी वजह से आपके जो फॉलोअर्स हैं उनकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। पिछले वीक्स में जो हम बैठे हैं तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्शंस हैं वो बड़ी अच्छी और बड़ी बेहतरीन गई हैं। जी, अब जो करंट वीक की आप बात कर रहे हैं ना, तो हम वीक को देखने से पहले जो ये फ्राइडे को एक्टिविटी हुई है इसको ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली एनएफपी की एक्टिविटी को देखें। एनएफपी का डेटे की जो इस वीक में थी ना वो सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह क्या था कि यूएस का जो 2 क्वार्टर का डाटा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो नेगेटिव आ चुका है और वो बता रहा था कि यूएस इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। अब रिसेशन के लिए जरूरी है कि आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो मार्केट भी गड़बड़ कर जाए, लेबर मार्केट भी गड़बड़ कर जाए, लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो गई। ठीक है, मतलब इस डाटे ने ना तो उस सारे मामलात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसने कहा भाई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जॉब्स का नंबर देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लें और एवरेज अर्ली अर्निंग देख लें, ये तो सुपर डुपर किस्म की रिपोर्ट। फोरकास्ट 250 की थी और 250 के और ये 528 के। मैं अभी तक ना मतलब मैं हैरान हूं कि इतना नंबर कैसे आ गया। मैं इनके वीकली क्लेम्स को फॉलो कर रहा था, इनके और जो एम्प्लॉयमेंट के इंडेक्स हैं उनको देख रहा था, तो इसने रॉन्ग फुट किया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ
माइनस में आएगा और यहाँ 3.7 आएगा और यहाँ शायद 0.3 या 0.2 आएगा, तो डॉलर और नीचे गिरेगा और गोल्ड में एक और अच्छा अपसाइड मूव बनेगा। बट इस रिपोर्ट ने सब कुछ व्हाइट वॉश कर दिया है और डॉलर बैक ऑन ट्रैक है। अच्छा अब्बास भाई, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि 105.900 से जो इंडेक्स है वो उठा है वो, और 106.900 पे जाके उसने स्टॉप किया है। बट उसके बाद जो है इंडेक्स को अगर देखें तो एक ही घंटे की मूव के बाद जो है वो इंडेक्स थक गया था और ऐसा लग रहा था जैसे ये इतनी अच्छा जो डाटा आ गया है उसका भी मार्केट को कोई इतना वजन नहीं है। अगले ही घंटे मार्केट बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है और मार्केट वापस में रिट्रेस में आ जाती है। इसकी क्या वजह है? जी देखें, अब ये एक रिपोर्ट है, ठीक हो गया। अब इसके पीछे आपके 2 क्वार्टर का कॉन्ट्रैक्शन का जीडीपी है, फिगर्स और भी हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन की भी खबरें हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब वीक पे मार्केट क्लोज हो रही हो तो आप ऑल अक्रॉस द बोर्ड कोई इस तरह की मूवमेंट देख लें। नो, ऐसा नहीं होता। सही है, ठीक हो गया। अब ये वाली स्ट्रेंथ और ये वाली स्ट्रेंथ आपको आगे जाके फिर नजर आएगी नेक्स्ट वीक के अंदर, यानी कि अगला वीक, यानी कि गोल्ड का जो है वो जी स्टार्टिंग से ही बैरिश होने वाला है। जी। अब आप देखना, अगर आप चार्ट को देख रहे हैं ना तो आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि ये जो पिछले 4 दिनों में जो बाइंग एक्टिविटी है ना, तो इसमें बाइंग का वॉल्यूम भी ठीक ठाक किस्म का डेवलप हो रहा है। और ये जो एक मूव नीचे हुई है ना, ये वो जस्ट बिकॉज ऑफ जो ताइवान क्राइसिस है और रिसेशन की खबरें हैं, तो इसके अंदर वो इस तरह का वॉल्यूम नहीं है इंडेक्स के अंदर। ठीक हो गया। तो इन बुलिश डेज के अंदर वॉल्यूम के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि डॉलर के अंदर फिर से जो है ना वो बायर्स हमें बिल्डअप करते नजर आ रहे हैं और इस रिपोर्ट ने तो ना एक और पक्की इंडोर्समेंट कर दी है। इसका मतलब है आने वाले वीक के इवेंट्स के ऊपर देखना पड़ेगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं आने वाले वीक के इवेंट्स के ऊपर। आने वाले वीक में कौन कौन से इवेंट्स है आपकी नजर में और आने क्या इंपोर्टेंस है? जी, जो यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो इसका सीपीआई है। ठीक हो गया। बल्कि सीपीआई से पहले मैं बात कर लूं, वो है ताइवान क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। हम पर्टिकुलर गोल्ड को लेके बैठे हैं। तो गोल्ड के लिए जरूरी है कि जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल हो, सेंटिमेंट पॉजिटिव हो। ताइवान क्राइसिस के अंदर कोई नई डेवलपमेंट नहीं होती और जो चाइनीज फोर्सेस ने ताइवान पेनिनसुला को कवर्ड किया हुआ है, ठीक है, वो वहां से विदड्रॉ कर लेती हैं और मामला डिस्कशन और गुफ्त शनीद में आ जाते हैं। तो फिर तो ये एक पॉजिटिव सीन होगा, फिर हम डेटे पे फोकस कर लेंगे। बट अगर ये ताइवान का क्राइसिस बिल्ड रहता है और इसके अंदर कोई बैड न्यूज आना शुरू हो जाती हैं, तो फिर गोल्ड को आप बाय देख सकते हैं। मतलब वो जिधर कहीं नीचे सपोर्ट बनाता है और आप उसको बाय देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा, अब हम 2 सिचुएशंस कर लेते हैं। तो हम करते हैं कि ताइवान का मामला स्टैंड स्टिल है, पुरसकून है, हम डेटे पे आ जाते हैं, 1 मिनट के लिए न्यूट्रल मान लेते हैं हम। हाँ, इसको हम कांस्टेंट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि सीपीआई, ठीक है, हमें पता है कि सीपीआई बढ़ता है तो गोल्ड भी बढ़ता है, हमने प्रीवियस टाइम में भी देखा है। यहाँ हम देखते हैं कि देखें लास्ट टाइम का डाटा है मंथ ऑन मंथ का 1.3 का है और अभी हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 0.2। हमारी एक्सपेक्टेशन ही बता रही है कि यार सीपीआई में डाउनवर्ड चीजें बिल्ड हो गई हैं और वो नजर भी आती हैं। देखें क्रूड ऑयल जो है वो आपका अप्रैल में 129 को टच करके तो अभी वो 87 88 में ट्रेड हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा और वो नीचे आ सकती है। सेम अगर कोर का डाटा देखें तो वो 0.7 से 0.5 है। तो ये डाटा ही पॉजिटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसमें हमें लगता है कि अगर इन एक्सपेक्टेशन से बेहतर नहीं भी आता, इस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी आ जाता है, तो ये डॉलर पॉजिटिव है। इसमें क्या पिछले होगा, 3 महीने में तो पॉजिटिव आ रहा है, पिछले 3 महीनों से मुसलसल ये पॉजिटिव आ रहा है। जी देखें, इनकी ना जो कर्व है ना वो यूं जाके और अब मेच्योर होके ना इन्फ्लेशन की वो डाउनवर्ड आना शुरू हो गई है। ठीक हो गया। सही है जी। अच्छा, अभी इसके बाद पीपीआई का डाटा है एक, देखें वो भी सेम जुड़ा होता है ना। पीपीआई क्या होती है, जो प्रोडक्शन प्राइस पे करता है। ठीक हो गया। और सीपीआई क्या होता है, जो कंज्यूमर ने पे करनी होती है। सही सही। और लास्ट में हमारे पास है जी कंज्यूमर सेंटीमेंट, फ्राइडे को है मेरे ख्याल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ जाहिर है जी। कंज्यूमर सेंटीमेंट से आइडिया होता है कि जो मार्केट में चीजें बिक रही हैं कंज्यूमर का क्या है।
अब अगर हम पीछे देखें तो ये 51.5 है और अभी 52.5 है। इसका मतलब है कि आपका सेंटीमेंट दोबारा से बहाल हो रहा है। हम्म। और वो बहाल क्यों होगा, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पर भाई लोगों को किस तरह की वेजेस मिल रही हैं। हम्म। ठीक है, अगर यहाँ देखें लास्ट टाइम 0.4 मिल रही थी, हम पर आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी इस पे ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। आपके एम्प्लॉयज को जो भी हैं, चाहे सिविल में है चाहे गवर्नमेंट में है, उनको अच्छी सैलरीज मिल रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पॉजिटिव जाना है। उन्होंने पैसा लेके घर में नहीं रखना, उन्होंने शॉपिंग करनी है, घूमना फिरना है। गोरे हैं भाई, वो इतना ज्यादा नहीं होते कि उन्होंने संभाल के रख लेना है। वो खाएं पियेंगे, विजिट पे जाएंगे, टूर पे जाएंगे, तो एंजॉय करेंगे, तो वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी होनी है। ग्रेट। अच्छा अब्बास भाई, अब हम अपने चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें जरा अपने चार्ट का विजिट करें, टेक्निकल थोड़ा सा बताएं हमें, स्पेसिफिकली इंडेक्स का मैं जानना चाहता हूं आपसे, और गोल्ड के चार्ट के ऊपर मुझे लेवल्स चाहिए। एक मिनट, पहले हम इंडेक्स को देख लें। इंडेक्स कहाँ गया? हाँ हाँ है जी, ये रहा जी इंडेक्स का चार्ट, ये आपके जी सामने है। जी जी। ठीक हो गया। ये 1 2 3 4 5, ये पिछले ना पूरे वीक की कार्रवाई है। ठीक है, इससे पहले हम देखें तो हमें ना ये एक डाउन मूव चलती आ रही थी। ठीक हो गया। सही है, सही है। अब इसी वीक में इसका एक डिसीजन टाइप होना था कि जो एनएफपी वगैरह का डाटा आना है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर तो जो थे ना वो रिसेशन को इंडिकेट कर रहे थे। इनकी जो लेबर मार्केट है ना वो रास्ते में रुकावट थी। ठीक हो गया। और अब जो लेबर मार्केट है ना वो और तगड़ी होकर सामने आ गई है। तो अब इसने इसको दोबारा से उठा के ना एक स्ट्रेंथ दे दी है। प्लस हमें यहाँ पर एक बुलिश वॉल्यूम भी बनता नजर आ रहा है। ये जो लो वॉल्यूम आया है इसके ऊपर, सॉरी, ये जो डाउन मूव आई है इसके ऊपर वॉल्यूम भी लो आया है। तो इसका मतलब है कि अब डॉलर के अंदर हमें एक स्ट्रेंथ मिल रही है। शायद ये करेक्ट करता है यहाँ तक और फिर यहाँ से ये अप मूव बन सकती है। सही है, सही सही। ठीक हो गया। अब ये डॉलर है। ठीक हो गया। हम आते हैं गोल्ड पे, क्योंकि हमारा स्पेसिफिकली गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं, किस लेवल से हमें जी। बाय या किस अब अगर लेवल आप से सेल गोल्ड करना को चाहिए? देख लें तो ये बिल्कुल ही ना वो जैसे जैसे डॉलर का आप देख लें कि डॉलर इंडेक्स यहाँ रिवर्स हुआ था तो ये गोल्ड ऊपर गया। बट मजे की बात है कि उसके अंदर भी वॉल्यूम कम था और इसके अंदर भी वॉल्यूम कम है। ठीक हो गया। ये जो अप मूव थी ये आपको नजर आ रही है कि ये अप मूव क्यों हुई थी। ये वो ताइवान क्राइसिस की वजह से और रिसेशन की खबरें थी। अभी ये थर्सडे का दिन है, एनएफपी भी नहीं आया था। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हम समझ लें अब्बास भाई कि जब जब वॉल्यूम लो होगा और मार्केट थोड़ा सा अप साइड पे मूव करती है तो डेट मीन कि अननेचुरल मूव है और ये ज्यादा जंग की खतरे की वजह से। वॉल्यूम लो होने का पता क्या होता है, देखिए चूंकि वॉल्यूम की स्टडी थोड़ी डिफरेंट है ना, वहां लगता है कि वो जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड वहां से टूट रहा है। अगर हम यहाँ से कहें ना कि ये एक बाइंग टेम्पो बिल्डअप हुआ था, ठीक है, तो अगर इन सारी कैंडल्स में अगर आप देखें ना तो ये एक तगड़ी कैंडल लगती है गोल्ड की बाय की। ऐसा ही है। ठीक हो गया। अब अगर ये वाक्य ही है, अब यहाँ देखें ना ये एक अच्छी कैंडल बनी, ऊपर क्लोज हुआ तो हमें वॉल्यूम भी बाय नजर आया है। ऐसा ही है। ठीक है। अब यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये था कि भाई ये जो एक्टिविटी हुई है इसमें कुछ ना कुछ सेलर्स भी पाइल इन हुए हैं। और वो हमें कैसे पता चला, वो हमें इस बार ने बताया। क्यों? अगर ये यहाँ बंद हुई है और ये सारे बायर्स ही थे तो मार्केट को नीचे ना आने देते, वो फिर ऊपर ही लेके जाते हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ सेलर्स भी आए थे। ठीक है। और हाँ, सेलर्स की उस वक्त उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। ठीक हो गया। अब अगले दिन वो प्ले हुई है और ये नीचे आ गई है। प्लस ये जो मूवमेंट थी ना, ये आपको पता है कि ये रिस्क के साथ एसोसिएटेड थी। यस, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि पिछले पूरे वीक में जो गोल्ड के अंदर मूव है, अगर हम ये 1 2 3 4 5 ये 5 डेज की अगर हम गोल्ड की मूव देखते हैं, ये जो स्ट्रेंथ गई है ये सारी की सारी जो है ना वो रिस्क के साथ जुड़ी थी। क्योंकि एट दैट टाइम ट्यूसडे को उन्होंने मूव किया था। उनकी नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर हैं वो ताइवान में गई हैं, वो बुध को वहां से वो गई हैं। उसके ऊपर चाइनीज के स्टेटमेंट हैं, फिर चाइनीज ने कुछ जो मुआहदे होने थे, कुछ डिस्कशंस थी यूएस के साथ, वो सस्पेंड की हैं। आगे से यूएस ने भी कहा है कि हम भी बड़ा तगड़ा जवाब देंगे। तो ये वो सारा बैकलैश चल रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ है कि देखें इस फ्राइडे वाले दिन तो ताइवान के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो मामला वहीं का जूं का तूं ही है। लेकिन एनएफपी का इतना प्रेशर था कि यहाँ जो बाइंग पीछे बिल्ड होके आ रही थी ना, मुझे नहीं लगता कि वो अब इंटरेस्टेड हैं कि हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। उसकी वजह कि इस दिन में जो हम एक और भी टूल होता है ओपन इंटरेस्ट का, उसकी मदद से मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट भी फॉल दिखा रहा है। तो उसका मतलब है कि अब जो लोग यहाँ बैठे थे ना,
तो वो अब लंबी पोजीशंस को ना लिक्विडेट करेंगे और हमें गोल्ड के अंदर और भी सेलिंग नजर आएगी। तो कौन से पॉइंट्स हैं आपकी नजर में जहां से हमें गोल्ड को सेल करना चाहिए मंडे को? मंडे को आप कुछ देखें, अब ये जो लेवल है ना, ठहरे मैं इसको यहाँ से इधर कर लेता हूँ। ये इस वक्त प्राइस तकरीबन 17.4 या 5 के करीब खड़ी है, ठीक हो गया। और ये लेवल जो है उसके ऊपर 1790 बनता है। तो आप कोशिश करें कि जो इसका सेलिंग जोन हो ना, वो 1785 से 1790 के दरमियान में हो। ठीक है, ये सेफ है क्योंकि इतनी रिट्रेसमेंट नॉर्मली हो जाती है। ठीक हो गया यहाँ से। और अगर आप जो वॉल्यूम को देखते हैं, ये वाली मूव छोटे टाइम फ्रेम में लो वॉल्यूम बेस्ड होती है, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये बड़ी बेदली से ऊपर जा रहा है। तो फिर यहाँ से हाँ, यहाँ से जब ये शॉर्ट करेंगे आप, तो 1730 से 40 तक का तो इस वीक में टारगेट बनता नजर आता है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है ताइवान के इशू को, ये आप याद हाँ जी वो मुझे पता चल गया। अच्छा, अब्बास भाई, इशू पता क्या है? इशू ये है कि लास्ट 2 वीक से हम जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, उसमें जो रिट्रेसमेंट का हमने रखा होता था ना मार्जिन, और उसके थ्रू हम पेंडिंग ऑर्डर लगा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो रिट्रेसमेंट के मार्जिन कभी भी हिट नहीं हुए। ठीक है, यानी कि लास्ट 2 वीक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा कि गोल्ड को आपने बाय करना है 1735 से, लास्ट 2 वीक में हमने कहा, तो वो मार्केट वो आई नहीं नीचे, वो ऊपर ही जाती रही है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो हमारा व्यूअर है वो कंफ्यूज हो जाता है। आया कि मैं क्वेश्चन समझ गया हूँ। देखिए, हम ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, पहली क्वेश्चन देखें, अब हमें भी नजर आ रहा है कि यार इसके अंदर चीजें हैं, शॉर्ट बता रही हैं। तो हम इसको इमीडिएट यहाँ से शॉर्ट करवा सकते हैं। हम यहाँ से शॉर्ट करवा देना, तो पता क्या होना है, जो आपका व्यूअर है ना, देखें एट टाइम ना, नो ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। ठीक है, रिट्रेसमेंट में उसका स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होगा ना, या स्टॉप लॉस लंबा रखवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, व्यूअर्स इसको ना 2 तरीकों से ना निगेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो ट्रेड को स्प्लिट कर लें 2 हिस्सों में। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने अकाउंट का 1% एक्सपोज करना चाह रहे हैं, तो उसका जो 50% है वो आप यहाँ अप्लाई कर दें। ठीक हो गया। ये अलग अलग स्ट्रेटजीज में आ जाता है ना। नहीं, देखे ना, अब ये स्ट्रेटजीज तो राहिल साहब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं। वो आपके व्यूवर सारे आपके स्टूडेंट भी हो ना, तो उन्होंने आपकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी। उनकी मनी मैनेजमेंट, उनका इमोशनल कंट्रोल, वो कभी भी एक इंसान का एक से मिलता जुलता नहीं होता। आपका अपना डिजाइन है, मेरा अपना डिजाइन है। ठीक हो गया। सो ये इंडिविजुअल की ना अपनी एक सेटलमेंट है कि उसने कैसे मार्केट को हंट करना है। ठीक है, अगर हम लास्ट वीक में बैठे हैं, हम अगर कह रहे थे कि यार गोल्ड ने बाय होना है और अगर ये रिट्रेस करे तो करें, अब गोल्ड हुआ तो बाय है। ऐसा ही है, वही मैं अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जी गोल्ड नीचे आ गया। नहीं, गोल्ड हुआ तो बाय है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। हम देखे ना, हम हमारी कोई औकात नहीं है, हम मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला की जात एक उस हिसाब से डायरेक्शन बना देती है। ठीक हो गया। अब गोल्ड बाय हुआ है, अब इसको ट्रेड करने वाले की ना एक अपनी एंटीसिपेशन है कि वो उसको कैसे कर सकता है। अभी हम कह रहे हैं कि गोल्ड ने सेल होना है। ठीक हो गया। मैं फिर कह रहा हूं कि ताइवान का मामला अगर ना हुआ तो, हाँ, अगर देखें ताइवान का मामला, अब देखें, इसको हम अज्यूम करना बड़ा टफ है। हम कहेंगे वहां सिचुएशन बिगड़ जाती है, तो गोल्ड हो सकता है खुले ही गैप से। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब अभी आज सैटरडे है, कल संडे है। ठीक है, पता चलता है कि जी उन्होंने मोबिलाइजेशन करवा दी, एक दूसरे पे फायर कर दिया, वहां जंग लगी है, तो फिर तो गोल्ड बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो इस किस्म की चीज हमारे फिर सेटअप को जो है ना वो खराब कर सकती है। बट ट्रेड करने के लिए ना हर इंडिविजुअल को ना अपना मैकेनिज्म रखना चाहिए, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारा डेली एनालिसिस नहीं है। ऐसा ही है। और फैक्ट्स एंड फिगर भी तो बता रहे हैं ना। अब्बास भी, मैं एक और भी चीज कहता होता हूँ कि जिस तरह हर इंसान की उंगलियों के जो निशान है वो नहीं ना मिलते, इसी तरह आप सबकी स्ट्रेटजी और आप सबके काम करने का अंदाज भी अलग होएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि जिस फार्मूले पे अब्बास कामयाब है उस फार्मूले को मैं अप्लाई कर लूं और मैं भी कामयाब हो जाऊं। इसके चांसेस कम है। ऐसे ही है।
तो हर एक को अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्शन। बिल्कुल जी, देखें हम क्या है, हम आपको कोई ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ फटाफट ऐसे ट्रेड करने से बैठ जाएं। हम आपको अपने एनालिसिस और जो मार्केट बता रही है, ठीक है, और जो हमें थोड़ी बहुत समझ है उससे बता रहे हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट की मूव यहाँ हो सकती है। अच्छा बस भाई जी मुझे ये बताएं कि क्या 1680 1600 1700 जो 10 और 1690 के करीब आती हुई मार्केट आपको नजर आ रही है इस वीक में? देखें क्योंकि गोल्ड का जो रिकॉर्ड हम चेक करते हैं तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है। नहीं, अगर हम ये कहें कि ये इस वीक के अंदर $100 की मूव दे दे, वो मुश्किल है। उसकी वजह के देखें, अभी ताइवान का क्राइसिस अपनी जगह पे है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी मूव इस वीक में हो जाए। सही, आने वाले कुछ वीक में पॉसिबल है। देखिए आने वाले वीक में हो सकती है, बताया ना कि अगर हम उसमें अब ताइवान सिचुएशन कांस्टेंट है और जैसे डॉलर का डाटा, अब सीपीआई का डाटा भी उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आ जाता है, तो इसका मतलब है कि फेडरल रिजर्व के पास अब और स्पेस मौजूद है कि वो जो रेट हाइक का साइकिल अब 4% से ऊपर ले गए हैं, तो वो सितंबर में भी 75 पॉइंट बेसिस रेट हाइक करें और नवंबर में भी इतना ही करें। तो ये जो हाइक्स हैं सपोर्टेड बाय द डाटा, ये गोल्ड को ऊपर नहीं जाने देंगे। सही है, ठीक है। तो फिर देखें, अब सितंबर तक बहुत टाइम है, फिर डेफिनेटली जो 1680 का टारगेट है वो भी हिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अब्बास भाई कोई फाइनल वर्ड है तो हमारे दोस्त फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहें? लाइक गोल्ड के लिए सेंटीमेंट यही फाइनल वर्ड है कि देखें, आप इसका बेशक मंडे वाले दिन वेट कर लें। मंडे वाले दिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये वाली मूव थोड़ी बहुत रिवर्स होती है और उसके बाद दोबारा उसमें स्ट्रेंथ आती है। ठीक हो गया, तो फिर उसको शॉर्ट करें। हाँ, साथ में ताइवान की जो न्यूज़ेस हैं उनके ऊपर नजर रखें। ट्विटर वगैरह मुख्तलिफ हैंडल्स होते हैं, नहीं तो आप इनका बेशक राहिल साहब के ट्विटर फॉलो करते रहें तो चीजें शेयर होती रहती हैं, उसको देख के करें तो इंशाल्लाह ये वाला वीक आपका अच्छा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अब्बास भाई, थैंक यू वेरी मच। ओके माय डियर फ्रेंड, अब्बास भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। आप लोगों ने अब्बास भाई को ज़रूर सपोर्ट करनी है और ये इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करके आप इस सदका जारिया में हिस्सा डाल सकते हैं। और अगर आप भी मेरी इस वीडियो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी समझते हैं कि आप एक अच्छे टेक्निकल फंडामेंटल या सेंटीमेंट एनालिस्ट हैं, तो आप भी मेरे से लाजमी रब्ता करें। व्हाट्सअप के इसी नंबर पर अपने एनालिसिस या अपना फीडबैक वॉइस रिकॉर्ड करके अपने एनालिसिस सेंड करें। अगर मुझे लगा कि आपके एनालिसिस में ज़रा सा भी दम है तो अगले वीक आप बन सकते हैं मेरे मेहमान। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।